हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 15 की सेकंड एक्सरसाइज 15.2 जो कि ऑप्शनल है, बट इसके सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उसमें बोला क्या गया है। उसमें बोला गया है कि दो फ्रेंड हैं, श्याम एंड एकता। वो एक शॉप पर जाते हैं, पर्टिकुलर शॉप पे, लेकिन वो लोग पूरे वीक में नहीं जाते। वो कब से कब तक जाते हैं? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। साथ में इन्होंने बोला है कि ये कैसी कंडीशंस हैं? इक्वली एंड लाइकली। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि इक्वली लाइकली कैसे कंडीशंस होती हैं, तो इसके रिलेटेड आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, अब हम उस पर ध्यान देते हैं। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन दोनों की। पहली कंडीशन ये दी है क्वेश्चन में कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो दोनों लोग सेम डे पर आपके वहाँ पे शॉप पे गए हों। सेकंड पूछा गया है कि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज में गए हों, और थर्ड पूछा गया है कि वो डिफरेंट डेज में गए हों। ठीक है ना बेटा? तो अब सबसे पहला काम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले निकालने होते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स निकालने का मेथड भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार उसी चीज़ को और रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि नंबर ऑफ डाइस या नंबर ऑफ कॉइन से हमने स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स के बेस पर हम बता देते हैं कि अगर हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, है ना। तो जैसे नंबर ऑफ कॉइन 1 होते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 होते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स 2 होते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 होते हैं। तो सेम एज नंबर ऑफ कॉइन्स अगर n हो जाते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर n होते हैं। ये हमने सीखा था पहले। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कहाँ पर, डाइस के केस में, कि नंबर ऑफ डाइस कितने हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं। मैं ये इसलिए बार बार कह रही हूँ कि यह आपको काम आएगा बार बार जब हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी। तो हमने देखा था कि एक है अगर डाइस तो टोटल आउटकम 6 थे, 2 हो गए तो 6 स्क्वायर हो गए। सिमिलरली अगर n हो गए तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या आ गए? 6 टू द पावर n। अब आप सोचेंगे कि इस चीज़ का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है। तो देखो, यहाँ पर भी हमको बोला गया है कि हम वीकडेज में जा रहे हैं, पर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। तो हमें मालूम है ट्यूसडे तक से सैटरडे तक हमारे डेज कितने होंगे। हमारे को मालूम है कि पहले ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है ना। हमको इतने दिन तक इस शॉप पर जाना है। तो नंबर ऑफ डेज हमने काउंट किए तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 5। अब आपको मैं बता रही थी कि इससे रिलेशन क्या है कि जब आपको एक श्याम के बारे में डिस्कस करना है तो श्याम के पास में शॉप, पर्टिकुलर शॉप पे जाने के कितने डेज हैं? 5। अगर एकता की बात की जाए तो उसके पास में भी कितने डेज होंगे? 5। तो इससे और इससे रिलेशन समझ में आ गया कि जब एक पर्सन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नाम नहीं देते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे टोटल आउटकम्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर एक है तो आउटकम्स कितने हैं? 5। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन 2 हो जाएंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आने चाहिए हमारे? 5 स्क्वायर दैट इज 25। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एक का फाइंड कर लेते हैं और ऐसे ही 2, 4 जितने भी लोग हैं उनका निकाल सकते हैं। कब? जबकि यहाँ पर इक्वली लाइकली लिखा हुआ है। तो इसका क्या यूज़ होगा, कैसे करना है, ये अब आप सॉल्यूशन में फटाफट देखो। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप टोटल आउटकम्स लिखते हो, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये हमको लिखना है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमने बता दिया, हमने 2 मिनट में निकाल लिए कि कितने हैं हमारे? 5 स्क्वायर दैट इज़ 25।
आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि ये 25 हम कैसे, अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या किसी तरह से नहीं दिमाग में काम कर रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ये हमने मान लीजिए डेज लिखे हैं यहाँ पर, ये श्याम के लिए भी लिख लिए और एकता के लिए भी लिख लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को समझने में आसानी कैसे होगी, यहाँ पर हमारे पास में क्या सिचुएशन होगी कि अगर मान लीजिए कि श्याम ट्यूसडे को जाता है तो एकता के पास में क्या ऑप्शंस रहेंगे कि वो ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेंसडे को भी जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को भी जा सकती है और सैटरडे को भी जा सकती है ना। तो इसका अगर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा किस टाइप का बनेगा, वो हमारा ये बनेगा कि दोनों लोग ट्यूसडे के दिन गए, है ना, फिर दोनों लोग ट्यूसडे या वेंसडे गए या ट्यूसडे और थर्सडे गए। तो इस तरह से आप अपना सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हो कि टोटल आउटकम्स आपके 25 आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकाल लिए। अब हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि दोनों सेम डे पर जाएं। तो अब हमने यहाँ पर अपने पॉसिबल आउटकम्स ढूंढे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे जब दोनों लोग सेम डे पर जा रहे हैं। तो सेम डे पर जाने का मतलब क्या है, दोनों या तो ट्यूसडे को जाएं या वेंसडे को जाएं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों ही लोग जब ट्यूसडे को जा रहे हैं ये कंडीशन आएगी, या दोनों वेंसडे को जाएंगे ये कंडीशन होगी, या दोनों लोग थर्सडे को जाएंगे, है ना, फ्राइडे या सैटरडे। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन शो कर दी कि दोनों लोग कब जाएंगे अगर हमारे पास में सेम डे की बात चल रही है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए 5। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, सेम डे की हमने निकाल दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे आ गई आपके पास में। पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 25। ये आप कैंसिल करेंगे 1/5, आपका आंसर आ गया। अब देखो हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में बात करें, कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे सेम रहेंगे। अब यहाँ पे भी हम पहले अपने पॉसिबल आउटकम्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला व्यक्ति यानी श्याम ट्यूसडे को जाए तो दूसरे को कब जाना चाहिए, वेंसडे को। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स किस टाइप से आएंगे, ये आएंगे ट्यूसडे और वेंसडे। फिर अगर ये वेंसडे के दिन गया तो नेक्स्ट वाले को कब जाना चाहिए, थर्सडे, है ना। फिर अगर ये थर्सडे के दिन गया तो एकता को जाना चाहिए फ्राइडे, और अगर ये फ्राइडे के दिन गया तो एकता को जाना चाहिए सैटरडे। पर अगर ये सैटरडे को गया तो एकता के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि संडे को तो हमें जाना नहीं है, मंडे को जाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास में ये कंडीशंस कितनी आ गई, ये कंडीशन आ गई हमारे पास में 4। तो यहाँ पर हमारे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो ये निकालने के लिए अब अगर हमने ये सारे कॉन्जिक्यूटिव आउटकम्स निकाल लिए हैं पॉसिबल आउटकम्स, तो ये एक के लिए निकाल दिए श्याम के लिए, और जब आप एकता के लिए निकालोगे तो भी यही आएंगे। चाहो तो आप यहाँ पे इनको 2 बार लिख लो या आप इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हो।
अपने लिए कन्वीनियंट होगा कि हम इनको 2 बार लिख लें, जिससे अपने को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, है ना, और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। बात क्लियर हो गई कि पहले वाले को शाम को अगर ये 4 ऑप्शन हैं तो सेम ऑप्शंस एकता के लिए भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए टोटल आउटकम्स, हमको नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल गए? 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। है ना, तो पॉसिबल आ गए 8 और टोटल आ गया आपका 25। अब हमको लास्ट डिफरेंट डेज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो यही है कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 होता है, तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। एग्ज़ाम में हमको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हम ये चीज़ याद रखें तो फटाफट हो जाता है। जैसे कि इसमें मैंने क्यों बताया ये कि आपको डिफरेंट डेज की निकालनी है। आप सेम डे की निकाल चुके हो, तो डिफरेंट डेज कौन से होंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो डिफरेंट डेज के लिए क्या करेंगे हम? 1 में से सेम डे वाली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकाल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। आप मेरी बात समझ गए कि अगर कोई सेम डे पे नहीं जा रहा तो इसका मतलब डिफरेंट डेज पे जा रहा है, तो हमने 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 1 माइनस सेम डे की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी 1/5, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 5 माइनस 1, और ये इजीली निकाल दिया हमने 4/5। और अगर आप काउंट करके करना चाहोगे तो आपने देखा था कि सेम डे की कंडीशन कौन सी थी? केवल ये थी कि दोनों ट्यूसडे गए, दोनों वेंसडे गए, थर्सडे गए, फ्राइडे गए एंड सैटरडे गए। तो सेम डे पे केवल 5 डेज गए और टोटल आउटकम्स थे 25। तो अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट डेज काउंट किए, अगर आप इस मेथड से नहीं करते और दूसरे से करना चाहते हो, तो आपने नंबर ऑफ डिफरेंट डेज काउंट किए, यानी कि आपके ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो डिफरेंट डेज कितने हो जाएंगे? 25 में से 5 कम हो गए, तो कितने आ गए? 20। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज ऐसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट डेज ऐसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या करोगे आप? 20 डिवाइडेड बाय 25, ये कैंसिल कर देना, 4/5। तो आंसर इससे भी सेम आएगा। आपको जैसा इजी लगे आप ऐसा कर लेना।